श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक क्रमांक 3। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ। भगवान ने अब शब्द इस्तेमाल किया पार्थ। माता कुंती का अर्जुन को स्मरण कराने के लिए कृष्ण अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित कर रहे हैं। पार्थ मतलब प्रथा के पुत्र। प्रथा, कुंती का नाम ही प्रथा था, तो प्रथा के पुत्र पार्थ। तो माता कुंती ने कृष्ण को कहा था कि तुम और अर्जुन सदा तुम कहना अर्जुन से और सदा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाले भीम से, जब वो आ रहे थे तब, कि तुम दोनों से कहना, उन दोनों से, कि जिस कार्य के लिए क्षत्राणियाँ पुत्र उत्पन्न करती हैं वह समय अब आ चुका है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं पार्थ कि तुम्हें अपने में इस तरह कायरता लाकर अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध ना करने में धर्म मान रहे हैं। इसलिए अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कह रहे हैं कि युद्ध ना करना यह धर्म नहीं है, यह नपुंसकता है। हे पार्थ, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, इस नपुंसकता को छोड़ो। तुम कुंती जैसी क्षत्राणी माता के पुत्र हो, तो तुम्हारे अंदर यह नपुंसकता नहीं आनी चाहिए। फिर कहते हैं हे परंतप। परंतप यानी कि शत्रुओं को तपाने वाली। हे परंतप, क्या तुम इस युद्ध से भागकर अपने शत्रुओं को अपने ऊपर हंसने का मौका दोगे? अर्जुन, यह युद्ध हृदय की दुर्बलता, तुच्छता प्रदान करने वाली है। अगर इस तुच्छता का तुम त्याग नहीं करोगे तो स्वयं ही तुच्छ हो जाओगे, और तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए ऐसी तुच्छता का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए तुरंत इसका त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि इस समय युद्ध ही इसका परम कर्तव्य है। इसलिए वो अर्जुन के तर्कों की कोई परवाह ना करके अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अर्जुन तो बैठ गए। पिछला अध्याय खत्म ही इसी बात पर हुआ था। क्या किया था अर्जुन ने? धनुष छोड़ा था और कृष्ण से दूरी बनाकर बैठ गए कि जितना दूर हो जाएं कृष्ण के प्रभाव से उतना अच्छा। कृष्ण कह रहे हैं छोड़ो ये सब, तुम्हें मोह हो गया है, ये क्या कायरता दिखा रहे हो? चलो खड़े हो जाओ। यहाँ किसको थोड़ा सा उकसाया जा रहा है? कृष्ण बार कह रहे हैं चलो खड़े हो जाओ। किसको उकसाया जा रहा है? अर्जुन के अहम को। अर्जुन के अहम को उकसाया जा रहा है कृष्ण द्वारा। कह रहे हैं तुम तो बहुत ऊंचे आदमी हो, तुम इतना नीचा काम कैसे कर सकते हो? जैसे एक आम आदमी को प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, वैसे ही अर्जुन को किया जा रहा है कि तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो, बहादुर हो, तुम ये निंदनीय काम क्यों कर रहे हो? ये तो ओछा काम है। पर अर्जुन पर इन बातों का कोई असर पड़ना नहीं है। श्री कृष्ण को भी इसका खुलासा धीरे धीरे होगा। युद्ध तो उधर भी 18 दिन चला था और इधर 18 अध्याय चलेगा। ये 18 का आंकड़ा संयोग नहीं है। 2 युद्ध हो रहे हैं यहाँ पर। कौरवों से लड़ोगे 18 दिन तक और कृष्ण से लड़ोगे 18 अध्याय तक। पहले अध्याय में युद्ध ना करने के विषय में बहुत से तर्क दिए थे, और उन तर्कों का कुछ भी आदर ना करके कृष्ण ने एकाएक अर्जुन को कायरता के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़ा हो जाने को कहा। तो अब अर्जुन इधर उधर का तर्क नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? आप सोच सकते हैं बड़ी बेचारगी के स्वर में जो बोला होगा अर्जुन ने। क्या कह रहे हैं अर्जुन आगे? अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? ये तो मेरे पूजनीय हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं कायरता के कारण युद्ध से नहीं भाग रहा हूँ, बल्कि धर्म को देखकर युद्ध से भाग रहा हूँ।
आप कह रहे हैं यह कायरता, ये नपुंसकता कहाँ से आ गई? अरे नपुंसकता नहीं है बाबा, आप जरा सोचिए तो, मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से युद्ध कैसे करूं? ये मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाएगी जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा, मैं मारने से डर रहा हूं। संसार में दो तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। तो जन्म के संबंध से पितामह हमारे लिए पूजनीय हैं, मैं उनकी गोद में खेला हूँ और वे भी मेरे प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं, उन्होंने अपना सारा ज्ञान मेरी झोली में डाल दिया। उनके प्रति मेरा इतना स्नेह है, उनका मेरे प्रति इतना स्नेह है कि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी जो नहीं सिखाया वो मुझे सिखा दिया। ऐसे पूजनीय पितामह और आचार्य को अगर मैं तू कह दूं तो यह भी उनकी हत्या करने के समान है। तो फिर मारने की इच्छा से मैं उनके साथ युद्ध करूं, यह कितना बड़ा महापाप हो जाएगा। पितामह और आचार्य दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं, इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। तो ये तो मुझे पीट सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं इन पर अपने बाण कैसे चलाऊं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना ये तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है। अब अर्जुन ने असली बात कह दी है। अब असली बात पर आ गए अर्जुन कि पितामह और आचार्य से युद्ध कैसे करूं, इनको कैसे मारूं? एक ने शरीर दिया है, एक ने मन दिया है, एक पिता है, एक गुरु है, इनको मार कैसे दूंगा? इस वक्त अर्जुन की जो स्थिति है वो हर जीव की स्थिति है। प्रकृति आपको शरीर देकर भेजती है और जिसने शरीर दिया है उसके प्रति कुछ तो निष्ठा व्यक्ति में आ ही जाती है। उससे जो कुछ मिला है, जो चीज़ मिली है वो बड़ी प्रकट है, स्थूल है, उसे छू कर देख सकते हो कि मिली है, देह मिली है। और दूसरी ओर उसी शरीर से उत्पन्न चेतना है, उठी तो उसी शरीर से है, पर जाना दूसरी ओर चाहती है। अब कौन सा धर्म निभाएं? जिससे शरीर पाया उसके प्रति अपने कर्तव्य का मान रखें, या जो अपना धर्म और नियति दिख रही है उसके प्रति अपनी दृष्टि रखें? हर व्यक्ति इन्हीं मसलों में फंसा हुआ है। इसी स्थिति को संतों ने अक्सर एक स्त्री की स्थिति के माध्यम से व्यक्त किया है, भजनों में गाया है। नेहरवा हमको ना भाए, कबीर साहब का भजन है। एक स्त्री जो अपने मायके में है, जहाँ माँ है, पिता है, जिन्होंने जन्म दिया है, तो मायके से बड़ा मोह है, बड़ा लगाव है, वहीं पैदा हुई, खाई खेली बड़ी हुई, लेकिन अब जी लग गया है किसी और पुरुष से। और जो पुरुष है वो किसका वाचक है? वो ऊंचाई है जो जहाँ सबको पहुँचना है, तो मन उससे लग गया है। अब एक और प्रेम है, एक और मोह है। प्रेम है पुरुष से और मोह है भौतिक जगत से। अब जाएं तो जाएं कहाँ? माया का छोड़ा नहीं जाता और प्रेम हमें छोड़ता नहीं है, तो अब करें क्या? तो हम सब उसी स्त्री की भांति हैं। अर्जुन भी उसी स्त्री की भांति हैं। यहाँ पर मायके के प्रतिनिधि कौन हैं? भीष्म, द्रोण और सारे कौरव बंधु, ये सब मायके के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि अर्जुन के साथ इनका कौन सा नाता है? रक्त का नाता है। और दूसरी ओर धर्म की पुकार है, दूसरी ओर कृष्ण है, और कृष्ण पुरुष के प्रतीक हैं। अब अर्जुन फंस रहे हैं, जैसे हम में से हर कोई फंसा हुआ है। अपनी पार्थिवता को महत्व दें या अपनी दैवीयता को? सारा जीवन इन्हीं दो ताकतों के बीच की संघर्ष की कहानी है। पहली ताकत है तुम्हारी देह की, दूसरी ताकत है तुम्हारी नियति की। तुम्हारी जो चेतना है वह इन दोनों ताकतों के बीच में फंसी है। चेतना के एक छोर पर शरीर है, दूसरे छोर पर आत्मा है। दोनों ही छोरों पर शांति है। पूरी तरह आप शरीर हो जाओ तो शांत हो जाते हो, जैसे मिट्टी शांत हो जाती है। मिट्टी को कभी तड़पते देखा है? नहीं देखा। मिट्टी को कभी व्यथित देखा है? नहीं देखा। वहाँ चेतना शून्य हो गई, केवल पदार्थ बचा है, मिट्टी। वहाँ अभी शांति है, बस मृत्यु की शांति है। शरीर मर जाता है, राख हो जाती है, राख शांत हो जाती है। तो शांति पाने का एक तो तरीका ये है कि पूरी तरह समर्पित हो जाओ, मिट्टी हो जाओ, कह दो कि अब हमें कुछ सोचना समझना नहीं है, हम चेतना शून्य हो गए, हमने अपनी चेतना को मिट्टी कर डाला।
दूसरा तरीका ये है कि दूसरे छोर पे पहुंच जाओ, अहम शून्य हो जाओ, कृष्ण में विलीन हो जाओ। इन दोनों ही छोरों पर शांति है। कि मिट्टी हो जाने वाला छोर है वो हमें आकर्षक तो लगता है पर उपलब्ध नहीं है। मिट्टी वाला छोर आकर्षक भी है, आसान भी है, पर वो हमें उपलब्ध नहीं है। क्योंकि आपकी व्यवस्था आप कितना भी चाहें, आप चेतना शून्य नहीं हो पाएंगे। शांति मिल जाएगी, चेतना शून्य होने पर मिल जाएगी, लेकिन आप कितना भी चाहें आप चेतना शून्य नहीं हो पाएंगे। प्रयास करके देख लीजिएगा। शराबियों को भी शराब पी करके नशे का स्वांग करना पड़ता है, क्योंकि जिस आशा के साथ उन्होंने शराब पी थी वो कभी पूरी होती नहीं। नशा व्यक्ति करता है होश भुला देने का, लेकिन होश ऐसी ढीठ चीज़ है कि पीछा नहीं छोड़ता। तुम कितना भी नशा कर लो, होश तब भी बचा रह जाता है। उसके बाद शराबी लोग नाटक करते हैं कि हमारा तो होश बिल्कुल गुम हो गया, तुम एकदम नशे में हैं, हम एकदम नशे में हैं। तुम एकदम नशे में होते तो तुम्हें पता कैसे चलता कि तुम नशे में हो? तुम्हारा होश ही तो है जो जान रहा है कि तुम नशे में हो। पूरे बेहोश हो गए होते तो जानने के लिए कौन अवस्था बेहोशी में कुछ जाना ही नहीं जाता। लोग नशा करते हैं, कई अन्य तरह के साधन करते हैं, कई तरह की, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। कोई नशे के माध्यम से अपना होश दबाना चाहता है, कोई मनोरंजन के माध्यम से, कोई दुनिया के अन्य रंगीन तरीकों के माध्यम से। कुछ लोग इस सीमा तक चले जाते हैं कि वे कहते हैं कि आत्महत्या ही कर लें, होश तो मिटे। सब होश को मिटाना चाहते हैं, तो होश क्यों मिटाना है? आज बात आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि शांति केवल दो छोरों पर ही है, बीच में तो घोर अशांति है, और अशांति हमारा स्वभाव नहीं होती। तो उसी अशांति से पीछे छुड़ाने के लिए हम जीवन भर नाना प्रकार के यत्न करते रहते हैं। अर्जुन ने पहले यत्न किया बेहोशी की दिशा में। अर्जुन परेशान है, अर्जुन जल रहे हैं। अर्जुन ने अपनी दशा का जो विवरण दिया है वो दिख रहा है ना कैसा है, दया सी आ जाएगी। इतना बलिष्ठ योद्धा क्या कह रहा है कि पूरा शरीर कांप रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, इंद्रियां दुर्बल हो रही हैं, दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, धनुष हाथ से छूट रहा है, शंख नहीं फूंका जा रहा है। अबे यार तो बहुत स्वाद तो नहीं रही होगी, बुरी ही लग रही होगी। तो इस हालत से बचने के लिए, यह हालत हम सबकी है, सब ऐसी हालत में रहते हैं। अर्जुन की हालत अभी पूरी तरह से हमारी हालत की अभिव्यक्ति है। हमारी हालत और हमारी अभिव्यक्ति में इतनी नाटकीयता नहीं रहती, लेकिन हालत हमारी लगभग वैसी ही रहती है। और अपनी इस गति से, अपनी इस दिशा से निपटने के लिए अर्जुन जो पहला यत्न करते हैं वो वैसा ही होता है जैसा हम सबका होता है कि चलो बेहोश हो जाओ। और बेहोशी के लिए क्या कर रहे हैं? इधर उधर की बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अभी भी बोला है, आगे भी बोलेंगे। इसलिए 2-3 अवसरों पर गीता में कृष्ण को उन्हें डांटना पड़ता है। कृष्ण उन्हें पाखंडी तक बोल देंगे, क्योंकि अर्जुन वही कर रहे हैं जो हम सबकी प्रकृति है। फंस गए हो तो बाहर निकलने का जो सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका दिख रहा है वो पकड़ लो। और सबसे आसान तरीका क्या है? पलायन। पलायन माने क्या होता है? पलायन माने ये होता है कि चेतना को मिट्टी कर दो, अपना सोचना समझना सब व्यर्थ कर दो, धर्म से जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाओ। यह हर व्यक्ति को पहला विकल्प दिखाई देता है। किसी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में जब भी आप अपने आप को फंसा पाएंगे, कोई धर्म संकट होगा, तो आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ आकर्षित करती है, वो करती है पलायन। वह करती है पलायन। और पलायन हमेशा धर्म विरुद्ध होता है। धर्म के विरुद्ध ही पलायन किया जाता है, क्योंकि बेहोश हो जाओ। पलायन का अर्थ यही है। पलायन और प्रकृति ने पूरा प्रबंध कर रखा है। भागना, किस दिशा में भागना? धर्म के विरुद्ध भागना, उसी को पलायन कहते हैं। और अधिकांश लोग पलायन करने में सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि सामने कोई कृष्ण नहीं होता। उन्हें भागना था, वे भाग गए, कोई मिला नहीं रोकने वाला। प्रकृति ने तो पूरा प्रबंध खोल रखा तुम्हारे भागने का, कि तुम्हारा भागना आसानी से हो जाए। दरवाज़ा है, कुंडी खोलनी है, भाग जाना है, कोई नहीं रोकेगा। मनुष्य को जो सबसे घातक शक्ति मिली हुई है वह है स्वेच्छा। कौन है आपकी स्वेच्छा को बाधित करने वाला? इसलिए अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा का जानते हैं दूसरा नाम क्या है? आपकी स्वेच्छा का बाधित होना। इच्छा पूर्ति का ना हो पाना ही अनुकंपा है। क्योंकि इच्छा तो सबकी वैसी ही होती है जैसी अर्जुन की है।
इधर उधर की कोई 2-4 गोलमोल बातें करो और भाग निकलो। अनुग्रह का मतलब यही है कि कोई मिल जाएगा और हमारे कान पकड़ लेगा कि किसको धता बताते हो, ये कुतर्क अपने जैसों के लिए रखना, हमारे सामने नहीं चलेंगे। अनुकंपा के लिए आप शब्द कह सकते हैं अनिच्छा, वो आपकी इच्छा विरोध होती है। स्वेच्छा घातक शब्द है। स्वेच्छा उन्हीं के लिए सिर्फ शुभ शब्द है जो कृष्ण में हो गए, अन्यथा स्वेच्छा बड़ी घातक है। आप समझिए कि आज का युग इतना विभीषिका का क्यों है। आप समझिए कि आज पृथ्वी जितनी बुरी हालत में है, इससे पहले आज तक इतिहास में क्यों नहीं हुई, क्योंकि 2 घटनाएं बिल्कुल एक साथ घट रही हैं। पहला, कृष्ण को बिल्कुल किनारे पर, बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया है आदमी के विचारों द्वारा, और दूसरी बात, स्वेच्छा को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया गया। ये दोनों बातें ऐसी ही हैं जैसे कोड़ में खाज हो गई, इसी को कोड़ और उसी में खाज हो जाए, ये दोनों ऐसी बातें हैं। पहली बात, कृष्ण को हमने क्या बना दिया, ऐतिहासिक चरित्र, और ऐतिहासिक चरित्र बनाकर 100 तरीके के उसमें दोष भी निकाल दिए। सत्य के प्रतीक से उनको नीचे उतारकर एक ऐतिहासिक व्यक्ति बना दिया, और ऐतिहासिक व्यक्ति कोई भी हो, उसमें खोट तो होंगे ही, और जहाँ खोट मिल गई बताने के लिए वहाँ कह दिया अरे इनमें तो खोट है, इनकी क्यों सुनी, इनकी गीता का क्यों अनुगमन करें। तो किसका अनुगमन करना है हमें, अपनी स्वेच्छा का। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हुई। स्वेच्छा तो पहले से ही तैयार बैठी थी कृष्ण के विरोध में जाने को, आपने सब कुछ उसके लिए आसान कर दिया। तो हमारी जो हालत है वो है, स्वेच्छा जितनी बढ़ेगी पेड़ पौधे उतने घटेंगे, स्वेच्छा जितनी बढ़ेगी पशु पक्षियों की प्रजातियां उतनी घटेंगी, स्वेच्छा जितनी बढ़ेगी मांसाहार उतना बढ़ेगा। स्वेच्छा जितनी बढ़ेगी मनुष्य की दुर्दशा भी उतनी ही गहराएगी। हर मनुष्य स्वेच्छा को ही सबसे पहले अनुगमन करता है, अपनी इच्छा का ही अनुगमन करता है, क्योंकि कृष्ण चाहिए ही नहीं उसे जो स्वेच्छा में बाधक बने। कृष्ण को पाना होता है, कृष्ण के निकट बैठना होता है, कृष्ण को सारथी बनाना होता है। देखो घंटों बात चली कृष्ण और अर्जुन के बीच, लंबी चर्चा चली, और थोड़ी दूर पर कौरव पक्ष के सारे योद्धा खड़े हैं, पांडव पक्ष के सारे योद्धा खड़े हैं, लेकिन किसी की भी इच्छा नहीं हुई कि वे आकर के सुनें कृष्ण क्या कह रहे हैं। हम आज सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, तो सोचिए उस समय वो कैसे अभागे रहे होंगे, कैसे जादुई पाश में बंधे रहे होंगे कि जिनके सामने ठीक गीता बरस रही है और वो अभागे दूर खड़े रहे। हमें तो बस पुस्तक के रूप में मिली है, हम तब भी उस पुस्तक को अपने सर पर रखते हैं। और तो सोचो जिनके सामने गीता पहली बार निकल रही थी, वो दूर अपने गदाएं और धनुष लेकर खड़े थे। उनका दुर्भाग्य सोचिए। यही हमारे साथ होता है, कृष्ण उपलब्ध रहते हैं, हम दूर रहते हैं। हमारी स्वेच्छा हमें उनसे दूर रखती है। स्वेच्छा को कृष्ण नहीं चाहिए, स्वेच्छा को पाश्विक सुख चाहिए। कैसा पाश्विक सुख? मैंने कहा स्वेच्छा को पाश्विक सुख चाहिए, मतलब क्या है? अभी गर्मियाँ चल रही हैं, अभी तो बरसात का मौसम है, लेकिन गर्मियों में आपने देखा होगा सड़क पर कुत्ते क्या कर रहे होते हैं, गड्ढा खोद रहे होते हैं और उसमें सो जाते हैं। तो 2 चीज़ें मिलती हैं उससे, पहली तो शीतलता मिलेगी, दूसरी नींद मिलेगी। स्वेच्छा यही चाहती है कि ठंडा ठंडा कमरा हो और सो जाएं। कृष्ण के पास जाने का मतलब होता है ताप से गुजरना। हमारी वृत्ति हमसे क्या करवाना चाहती है समझना हो तो पशुओं को देख लिया कीजिए, क्योंकि हम में और पशुओं में वही चीज़ समान है, वृत्ति। हमारी वृत्ति हमसे ठीक वही करवाना चाहती है जैसा पशु जीवन जीते हैं, उसी की तरफ धकेलती है वृत्ति हमें। हाँ, सभ्यता और संस्कृति का आवरण हम उसको पहनाए हुए हैं, तो काम सारे वही करते हैं जो पशु करते हैं, पर प्रदर्शित ऐसे करते हैं जैसे कोई सभ्य काम कर रहे हों। आवरण कुछ भी हों, बहाने कुछ भी हों, तर्क कुछ भी हों, पर नीचे नीचे काम तो पाश्विक वृत्ति ही करती है। अर्जुन एक तरीके से कौरव और पांडव सेना के मध्य नहीं खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं मनुष्य की पशुता और कृष्ण के बीचों बीच। तो निसंदेह खड़े हुए हैं अर्जुन यहीं पर इस समय। तो ज़्यादा सही होगा यह कहना कि उनकी तरफ एक तरफ खड़ी हुई है मनुष्य की पाश्विकता और दूसरी तरफ खड़े हैं कृष्ण। अब अर्जुन को चुनाव करना है किसको चुने, हम सब भी वहीं खड़े होते हैं। हमको भी चुनाव करना होता है कि हम किसको चुनना चाहते हैं।
मैं तो इन महानुभाव गुरुओं को, आगे कह रहे हैं अर्जुन कि मैं तो इन महानुभाव गुरुओं को मारने की अपेक्षा इस लोक में भिक्षान्न मांगकर भोजन करना कल्याणकर मानता हूँ। गुरुओं का वध करके रक्त से सने अर्थ और काम रूपी भोगी तो मिलेंगे उनका वध करके। तो अब अर्जुन अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्यजनों से युद्ध नहीं करूँगा तो दुर्योधन भी मुझसे युद्ध नहीं करेगा। इस तरह ही अगर युद्ध नहीं हुआ तो मुझे राज्य भी नहीं मिलेगा, मुझे दुख उतारना पड़ेगा, मेरा जीवन निर्वाह भी कठिन होगा, शायद मुझे भिक्षावृत्ति भी करनी पड़े। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं भीख मांगकर खाना ज़्यादा श्रेष्ठ समझता हूँ। हाँ, भीख मांगने से संसार में मेरा अपमान होगा, मेरा तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, लेकिन फिर भी भिक्षावृत्ति गुरुजनों को मारने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कह रहे हैं गुरुओं की मारने की अपेक्षा तो भिक्षाटन करना श्रेष्ठ है। गुरुओं को मारेंगे तो जो सुख मिलेगा वो भी तो रक्त में होगा, परिवार वालों के खून से सना हुआ होगा। अब अर्जुन कृष्ण के वचनों के प्रति दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं अपने आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं और तो युद्ध में गुरुजनों के खून से सने हुए धन को और भोगों को ही तो भोगूंगा। उन भोगों को भोगने से ना मुझे मुक्ति मिलेगी और ना ही शांति मिलेगी। बात समझ में आ रही है?